इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा है कि डेवलपमेंट फॉर वुमेन कि जो वुमेन की डेवलपमेंट है, इससे पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वुमेन फेस कर रही थी, लाइक इन पास्ट दैट द सती सिस्टम वाज, द पर्दा सिस्टम वाज देयर। सो इससे अलावा कि देयर वाज द स्लेवरी सिस्टम अमंग वुमेन। सो इन दैट वे द राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, बहुत सारे सामने आए जिन्होंने वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश की। सो इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। जो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है कि औरतों के साथ कि किस तरीके से वो एम्पावर हो जाए इनकी डेवलपमेंट के लिए, यानी दैट मीन्स द सोशल एंड लीगल हेल्प हुआ इनको, पॉलिटिकल हेल्प हुआ, फ्रेंचाइज दी गई इनको, यानी बहुत सारी चीज़ें दी गई इनको ताकि ये एम्पावर हो जाए, वुमेन भी आगे आ जाए। So in this way, some schemes for the development of women, government have given some schemes for development of women, time to time in order to empower the woman, time to time in order to get rid from the gender discrimination. So we can send some schemes for the women. The first we say that the Central Social Welfare Board. The government introduced a Central Social Welfare Board for Development of Women. It was set up in 1953 with the objective to promote social welfare activities among women. यानी बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में, जिसका यही मकसद था कि औरतों की भलाई के लिए काम हो जाए, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज हो जाए, इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, children and handicapped. Yani the aim of this board was, the objective of this board was to promote women activities, to promote women welfare programs, to implement women welfare programs for the development of women, children and handicapped. ये मकसद था इस बोर्ड का ताकि औरतों को डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है दैट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक कमीशन बनाया गया 1992 में, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आया था लास्ट ईयर 1992 न कि इस एग्जाम में 12th लेवल पे, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव आया था। When this National Commission Board was established, it was established in 1992 with the aim to prevent the violence against women, the domestic violence, the social violence among the women against the women, जो अत्याचार होता है औरतों के खिलाफ, उसको रोकने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। So in this board, the criminal cases, the social cases or the civil cases relating with the women, they were solved in this commission. That the aim of this objective was to prevent, aim of this commission was to prevent the violence activities against women, promote social, legal and economic equality among women. That means कि ये जो बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ, ये सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, औरतों में इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, that was the aim of this commission. This commission once again 1992 Women National Commission for Women. इसी तरह the government has introduced the economic development programs for women. Economic development programs government ने बनाई under Ministry of Women and Child Welfare. जो बोर्ड जो ये प्रोग्राम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसका मिनिस्टर भी होता है, जो वेलफेयर मिनिस्टर होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन का। दैट दिस बोर्ड, दिस मिनिस्ट्री, दे इंट्रोड्यूस द स्टेप मीन्स सपोर्ट टू ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। स्टेप मीन्स सपोर्ट टू ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन वाज लॉन्च्ड इन 1987 में स्टेप हुआ। इसका मकसद ये था कि टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द स्किल्स for employment opportunities of women below BPL in the traditional sector. यानी जो ये सपोर्ट था कि ट्रेनिंग, औरतों को ट्रेनिंग दी जाए, घरों में वो काम करे, लाइक दैट ऑफ कढ़ाई का काम हो, सिलाई का काम हो, या हाथों से जो वो काम करते हैं उनमें वो स्किल्स डेवलप हो, ट्रेनिंग हो, जो ट्रेडिशनल वेज थे इनके काम करने के, इनको रिमूव किया जाए with introduce of new techniques, introduce of new technology in this sector for the women improvement, for the women handmade activities. उन कामों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप इंट्रोड्यूस किया। दूसरा है इसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष
1993 राष्ट्रीय महिला कोष, एक बार फिर मैं कहूँगा, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ तो ओवरकम क्रेडिट नीड्स फॉर वुमेन, जो हमेशा मोहताज रहती है पैसों के लिए, तो वो क्रेडिट, वो पैसे इनको मिलने चाहिए, असिस्ट इनको बैंक लोन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करता है, स्मॉल लोन असिस्टेंस मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए तक इनको कर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये जो घरों में ये काम करते हैं, जो स्किल्स है इनके पास, लाइक दैट ऑफ जो भी मैंने कहा, कढ़ाई का काम, हाथों से जो ये चीजें तैयार करती है, तो इनकी असिस्टेंस के लिए 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट देती है, बैंक देती है एज ए लोन, ताकि इसमें काफी सब्सिडी भी होती है, ये काम करे, आगे आ जाए। तो इसी तरह और एक चीज है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना 1993 में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ। रूरल वुमेन एम्प्लॉय, रूरल वुमेन जो है, इन वुमेन द पोजीशन एंड कंट्रोल देयर हाउस होल्ड रिसोर्सेस, यानी जो इनके घरों में चीजें है, रिसोर्सेज है औरतों के पास, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज, अपनी जो जॉब है उनके, जो एम्प्लॉयमेंट ये घरों में करते हैं, ये योजना बनाई गई है जिसको कहते हैं महिला समृद्धि योजना 1993 में। जो देहात में औरतें रहती है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये जो देहात की औरतें जो हाथों से काम करते हैं, जो बहुत सारे इनमें टैलेंट है, इसको सामने इन रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए ये महिला समृद्धि योजना बनाई गई। इसी तरह स्वयं सिद्रा योजना इन 2000 में हुई। स्वयं सिद्रा जो थे ये 2000 में हुआ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 2001 में इंट्रोड्यूस हुई स्वयं सिद्रा। इसमें जो एक योजना जो है, जो महिला समृद्धि योजना जो भी हमने पढ़ा है 1993 में जो बनी थी, इसको मर्ज किया गया इस योजना के साथ, स्वयं सिद्रा योजना के साथ इसको मर्ज किया गया है, और नई एक योजना बनाई गई जिसको कहते हैं रिकास्टिंग इंदिरा महिला योजना, जिसका नाम पड़ गया IMY, इंदिरा महिला योजना फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। ये भी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन के लिए थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी खुद आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप है, और खुद मदद करे, अपने हाथों से जो काम करते हैं उनको इनमें हेल्प हो जाए। इसी तरह सेवा शक्ति प्रोजेक्ट 1988 में हुआ। इसका मकसद था वुमेन एक्सेस टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकी जिंदगी में सुधार हो जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी तरह सेवा दर योजना 2002 में हुआ, तो रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस, औरतों के साथ जो अत्याचार होते हैं या औरतों के जो मसाइल है, इससे वो निकल कर सामने आ जाए, उनके ऊपर डिफरेंट सर्कमस्टेंस, डिफरेंट हालातों से गुजरते, इसके लिए सहायदर योजना बनाई गई 2000। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी ये इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दूसरा है नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई। इससे क्या मकसद था कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड जेंडर जस्टिस इनको मिले, यानी सोशली दे वर डेवलप्ड, इकोनॉमिकली दे वर डेवलप्ड, ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, सोशली इनको जस्टिस, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, औरतों के साथ भेदभाव, वो खत्म हो जाए, यानी दे कम फोर फ्रंट, ये सामने आ जाए। तो दिस वाज द एम ऑफ दिस नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन 2001।